Good morning, students. Welcome to our English class. First of all, we'll pray to God. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। नाउ जॉइन योर हैंड्स। Children, as you know, we have done nouns earlier also. Today we will revise the topic noun. You know, all meaning words are called nouns. The names of a person, place, thing, animal are called nouns. जो भी किसी भी चीज का नाम, पर्सन, प्लेस, किसी भी लिविंग, नॉन लिविंग, किसी भी थिंग का जो नाम है, किसी भी जगह का नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस टॉय, एलिफेंट. टॉय या एलिफेंट कुछ भी बोलो, बोथ आर नाउन. बॉक्स, दिस इज नाउन. बास्केट, नाउन. Apple, noun. All these are nouns. Now we'll take up first topic, common nouns. Common nouns are the names given to things, animals or people which are of same kind. एक जैसी किसी भी चीज, एनिमल या कोई भी लोग एक जैसे जो हों दिखने में, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग. दिस इज अ डॉग. ये देखो डॉग है ना. किसी भी डॉग को हम डॉग ही बोलेंगे, तो डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज एरोप्लेन. ये एरोप्लेन है. कोई भी एरोप्लेन जो होगा हम उसको एरोप्लेन ही बोलेंगे, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन. नाउ एप्पल. ये एप्पल, किसी भी एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे. फ्रूट है ना ये, तो दिस इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. किसी भी पर्टिकुलर नाम को, कोई हम किसी भी एनिमल को, किसी जगह को, किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर नाम जो देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डॉग. ये डॉग है. अब इसको हम डॉग को कॉमनली बोल ही रहे हैं, कॉमन नाउन है. अगर हम इसको एक नाम दे देते हैं, ब्रूनो. दिस इज अ डॉग, इट्स नेम इज ब्रूनो. तो ब्रूनो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया. सीमा इज माई सिस्टर. अब सीमा क्या है? प्रॉपर नाउन, नाम हो गया ना किसी का, तो प्रॉपर नाउन हो गया सीमा. देन मोहित. मोहित भी हम किसी को नाम देते हैं, ठीक है. कुरुक्षेत्र. आई लिव इन कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र क्या है? सिटी का नाम है, पर्टिकुलर नाम है सिटी का, तो कुरुक्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. Now see
children, here are some sentences. Now you have to identify the type of noun. Number 1, I have a dog. Its name is Bruno. Here, which are nouns? Number 1, dog, and the next one is Bruno. यहाँ पे ये दो nouns हैं. Dog कौन सा noun है? It's a common noun. Then is Bruno. Bruno is a proper noun. Then my uncle lives in Agra. Here कौन से nouns हैं यहाँ पे? Uncle and Agra. Uncle कौन सा noun है? It's a common noun क्योंकि हम हर किसी uncle को uncle ही बोलते हैं. Then is Agra. Agra है proper noun because it's a name, particular name given to a city. Particular name दिया हुआ city को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Proper noun. Next is Chandigarh is a beautiful city. अब चंडीगढ़ क्या है? Particular name given to a place, city. City को एक particular नाम दिया हुआ है, तो it's a proper noun. Then is city. City is a common noun. किसी भी city को हम city बोलेंगे तो it's a common noun. Then is Sonia and sister. Sonia is a particular name given to a girl. किसी भी girl को एक particular नाम दिया हुआ है तो it's a proper noun. Then is sister. Sister is a common noun. Common noun है क्योंकि हम किसी भी sister को sister ही बोलते हैं. Our next kind of noun is collective nouns. Collective nouns कौन से होते हैं? Collective nouns are the names of groups of people, animals and things. लोगों का, animals का और चीजों के ग्रुप को, बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है कोई भी, more than 2, 3 जो भी होते हैं ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Collective noun. For example, a herd of cows. काउस का जो ग्रुप होगा, बहुत सारी जब काउस होंगी तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड. हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज अ बंच ऑफ कीज. कीज का जब बंच होता है, कीज होती है ना, 2 से ज्यादा कीज होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? बंच. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बंच, तो ये बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज अ पाइल ऑफ बुक्स. ये देखो ये बुक्स हैं तो इनको क्या बोलेंगे? मोर देन 2 है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे? पाइल ऑफ बुक्स. पाइल क्या है? कलेक्टिव नाउन. देन नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वर्ड्स शोइंग क्वालिटीज, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी फीलिंग्स को, हमारी जो भी हमारे अंदर हम कुछ भी महसूस कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते. वी कांट हियर देम, वी कांट सी देम, वी ओनली कैन फील. हम उसको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं. इवन वी कांट टच, उसको टच भी नहीं कर सकते, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. उनको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू फील वेरी हैप्पी. कभी आप बहुत खुश होते हो तो हैप्पी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. समटाइम्स यू आर फीलिंग सैड, आप अलोन हो, यू आर अलोन एट होम, तो आप सैड फील करते हो, तो सैड क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हियर द डक इज अ सिंबल ऑफ पीस. पीस यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ट्रुथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Children, here are few sentences. Here you have to identify abstract और the collective nouns. कि कौन से abstract noun है और कौन से collective noun है, ये हमने यहाँ पे identify करना है. Number 1, honesty is the best policy. अब यहाँ पे कौन सा आएगा? Honesty. Honesty कौन सा noun है? It's abstract noun. Next is my sister is afraid of darkness. अब यहाँ पे कौन सा है? कलेक्टिव नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा आएगा? डार्कनेस. डार्कनेस कौन सा नाउन है? इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ही वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज करेज.
यहाँ पे कौन सा नाउन हम अंडरलाइन करेंगे? यस, करेज। करेज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर से जो फीलिंग्स होती हैं वो हैं। नेक्स्ट इज अ choir of singers sang in a tune। अब यहाँ पे सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? choir। तो वो क्या होता है? ग्रुप को हम choir बोलेंगे, ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। choir क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे बर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? फ्लॉक। तो फ्लॉक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। Now the next one is countable nouns. Countable nouns are those nouns that we can count. Countable nouns तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे nouns हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली हम इनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have 2 books। मैं इनको काउंट कर सकती हूँ ना, 1 and 2। तो 2 books क्या है? 2 क्या है? It's a countable noun. Now these are fruits। fruits हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इनको काउंट कर सकते हैं ना, इनको फ्रूट्स को। तो ये क्या हो गए? these are countable nouns। these are rings। अब ये rings देखो कितने हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 मैंने काउंट कर लिए, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स। जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स। द नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये उसके अपोजिट हो गए और नाम से ही पता चल रहा है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि अ पिंच ऑफ सॉल्ट। किचन में जाके देखो, मम्मा सॉल्ट यूज करते हैं ना, सॉल्ट डालते हैं फूड में, कुछ भी आपके लिए खाना बनता है उसमें सॉल्ट डलता है। तो मम्मा क्या बोलते हैं कि 1 सॉल्ट डालना है, 2 सॉल्ट डालना है, ऐसे बोलते हैं। यही कहते हैं ना कि 1 चुटकी भर नमक डाल दो, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी, पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इज अ लिटिल वाटर। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। बॉटल में देखो कितना पानी है? लिटिल। हम क्वांटिटी बता सकते हैं किस तरह से? लिटिल, कि कम है पानी। तो लिटिल क्या हो गया इसमें? अनकाउंटेबल नाउन। अ पीस ऑफ केक। केक का पीस जो है उसको क्या बोलेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन। हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि पीस है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि कितना है। ठीक है चिल्ड्रन, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। You have to identify whether they are countable or uncountable. Number 1, I have 2 pens। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि पेन्स कितने हैं? 2। तो which one is countable noun or uncountable noun? Yes, this is pens, countable nouns। हम काउंट कर सकते हैं पेन्स को कि कितने पेन्स हैं। नेक्स्ट इज प्लीज पास मी सम सॉल्ट। अब यहाँ पे कौन सा है नाउन? सॉल्ट। तो कौन सा है ये? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सॉल्ट तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इट्स अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। बॉटल में कितना वाटर है? लिटिल वाटर। हमें क्वांटिटी तो पता चल गई, बट इसको हम काउंट कर सकते हैं वाटर को? नो, वी कांट काउंट। तो ये क्या हो गया? वाटर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम पानी को काउंट नहीं कर सकते। There are 35 students in my class। मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। तो ये क्या हो गया? स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, तो क्या बना ये? काउंटेबल नाउन। नाउ चिल्ड्रन, our next topic is material nouns। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल, किसी चीज को जब बनाने के लिए, मटेरियल नाउन्स आर द इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। किसी चीज को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क से आपकी मम्मा क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं आपके लिए, टी भी बनाते हैं, टी में भी मिल्क का यूज होता है ना। तो वो क्या हो गया? मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन। द नेक्स्ट इज वुड।
वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमारे घर में फर्नीचर देखिए, आप अपने घर में, स्कूल में भी देखो, फर्नीचर किस चीज से बनता है? वुड से। तो वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें, पता है आपको? तो ये हर जगह बिल्डिंग कोई भी बनानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी ऑफिस है, कुछ भी, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ब्रिक्स को यूज करते हैं। तो ब्रिक्स क्या है? मटीरियल नाउन। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स इज अ नाउन व्हेन टू नाउन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अनदर नाउन, इट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन्स को हम इकट्ठा करते हैं और एक और नाउन बनाते हैं, दो को ज्वाइन करके, इकट्ठा करके, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल। अब इसमें देखिए, फुट एक नाउन है अलग से, बॉल अलग से नाउन है। अब हमने दोनों को इकट्ठे कर दिया, फुट को भी और बॉल को भी, तो क्या बन गया? फुटबॉल। एक अलग से नाउन बन गया ना, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोर, बेल। डोर अलग से नाउन है, पता ही आपको, बेल भी नाउन है। अब हमने दोनों को ज्वाइन किया, डोर को भी और बेल को भी, तो क्या बन गया? डोर बेल। नाउ चिल्ड्रन, here are few sentences. Here you have to identify whether they are compound nouns or the material nouns. Number one, pearls are found inside an oyster. Oyster is a living organism, एक living organism है जिसके अंदर pearls होते हैं। pearl वहां से ही पाया जाता है। तो pearl क्या है? pearls is a material noun, ठीक है। pearl से हम ज्वेलरी बनाते हैं, pearl से बहुत कुछ बनता है, ज्वेलरी भी बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल्स। तो इसमें ग्रेफाइट क्या है? इट्स अ मटेरियल नाउन, क्योंकि पेंसिल्स के अंदर ग्रेफाइट यूज होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनके अंदर भी ग्रेफाइट का यूज होता है। नेक्स्ट इज फूड विदाउट सॉल्ट इज टेस्टलेस। अब इसमें सॉल्ट क्या है? इट्स अ मटेरियल नाउन, क्योंकि सॉल्ट तो फूड में हर आइटम में डलता ही है। जो भी हम आइटम, फूड आइटम बनाते हैं, जनरली सब में सॉल्ट तो डलता ही है। तो सॉल्ट नहीं डलेगा तो शुगर डलेगा, ठीक है। तो सॉल्ट इज अ मटेरियल नाउन। वी रिसाइकल रेन वाटर टू यूज इन आवर गार्डन। गार्डन में हम रिसाइकलिंग करके रेन वाटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रेन वाटर क्या है यहाँ पे? इट्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये दो नाउन्स को मिला के बना है। रेन प्लस वाटर, रेन और वाटर को प्लस करके, ऐड करके एक हमने नया नाउन बनाया है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, रेन वाटर। नेक्स्ट इज आई लव टू प्ले विद फुटबॉल। फुटबॉल के साथ खेलना मुझे पसंद है। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है? कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये दो नाउन्स को मिला के बना है। कौन से दो नाउन्स है? फुट प्लस बॉल, फुटबॉल।